हेलो हेलो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस इज कोलोजी सिम 6 और आज हम कवर करने वाले हैं टेट्रासाइक्लिन। आई होप आप सब ने टेट्रासाइक्लिन मेडिकेम में सुना होगा। इट इज़ अ बेंजीन, चार बेंजीन जो एक साथ फ्यूज होते हैं। दोज आर नोन एज टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन में कई सारे होते हैं, जैसे ऑक्सी टेट्रा साइक्लिन, मोनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड ऑल, आगे हम देखेंगे। ये जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, टेट्रासाइक्लिन के अलावा और भी तीन टॉपिक्स है। इन सब टॉपिक्स में एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जो आ जाता है, या फिर दो चीज मिला के पूछेंगे 10 मार्क के लिए। लिखना एट द एंड वो पूछेंगे, मतलब जो भी पूछेंगे पूरा कोलॉजी लिखना ही है। लाइक जो जैसे टेट्रासाइक्लिन पूछ लिया तो टेट्रासाइक्लिन क्या है, उसका डायनेमिक्स, उसका काइनेटिक्स, उसका साइड इफेक्ट्स और उसका इंडिकेशंस होगा तो, या यूजेस। दैट्स इट, उतना ही लिखना है। और उसका अगर किसी ड्रग के साथ कोई इफेक्ट आ रहा है तो तो उसी पैटर्न में मैं आज सिखाऊंगा, ताकि आप डायरेक्टली जो मैं बता रहा हूँ वो एग्जाम में लिख सको। फालतू की चीज़ें 10 होती है इसमें भी, बट अवॉइड करते हैं उस चीज़ को। जितना लिखना है, जितना काम का है एक्यूरेटली, मैं उतना बताऊंगा आपको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इज एन एंटीबायोटिक्स। नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक दोनों अवेलेबल होता है। ये करते क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं बाय बाइंडिंग टू। क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, जो हम आगे आके देखेंगे। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम कल्चर्स ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस, और बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट दिखाता है ये। सो एमओए क्या है कि ये आके 30s राइबोसोम को बाइंड करता है और पेप्टाइड सिंथेसिस रोक देता है। दैट्स इट, 3 लाइन में लिखना। लेकिन बाजू बाजू में ही नहीं, नीचे एरो बना बना के लिखना। टेट्रासाइक्लिन बाइंड्स टू 30th राइबोसोम एंड देन इनहिबिट्स पेप्टाइड सिंथेसिस। अब ये अलग अलग टेट्रासाइक्लिन के क्लास के हिसाब से उनके फीचर्स दिए हुए हैं जो काम के बिल्कुल नहीं है, अवॉइडेड। आपने पढ़ लिया कि उसका एमओए क्या है, उसका काइनेटिक ये है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लीवर, स्प्लीन, बोन एंड टिथ। ओरल कैप्सूल जब आप लेते हो, शुड बी टेकन हाफ आवर बिफोर और 2 आवर्स आफ्टर द फूड। वाई? बिकॉज वो आयंस के साथ रिएक्ट कर जाता है। इट बाइंड्स टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आयंस टू फॉर्म इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस। इसी वजह से, बिकॉज ऑफ कैल्शियम, इसे डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ नहीं देना चाहिए। और इट इज सिक्रेटेड इन मिल्क। एडवर्स इफेक्ट, जीआई अपसेट करता है, गैस्ट्रिक पेन, नौशा, वॉमिटिंग इज वेरी कॉमन। देन अक्यूमुलेशन इन टीथ एंड बोन। अब इसका काइनेटिक्स याद है तो एडवर्स में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन स्प्लीन, बोन एंड टीथ, सो यू कैन राइट इट इज अक्यूमुलेटेड इन टीथ एंड बोन। दैट इज इट्स एडवर्स इफेक्ट। फोटोटॉक्सिसिटी दिखाता है और नेफेटिक डैमेज दिखाता है। Then uses, first choice of drug in venereal diseases, cholera and brucellosis. If I give you a suggestion, तो cholera, brucellosis and plague, तीन चीज याद रखो. It's better and it's easy to remember. और इसका other uses you can write UTI. Point to remember: concurrent ingestion of antacids with and milk would be inappropriate because tetracycline form insoluble complex with प्लूरीवैलेंट कैटायंस। जैसे मैंने अभी आपको कहा, इस टेट्रासाइक्लिन का एक मेजर पॉइंट, कुछ याद ना है तो एक चीज याद रखना कि इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम। कंपाउंड विथ हाईली रिएक्ट्स विद कैल्शियम इज टेट्रासाइक्लिन एंड इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ इसका इंडिकेशन: अवॉइड एंटासिड्स, फोटोसेंसिटाइजेशन टू बी अवॉइडेड बाय प्रेग्नेंट इन चिल्ड्रन, एक्सपायर्ड ड्रग्स आर डेंजरस। दिस वॉज ऑल अबाउट टेट्रासाइक्लिन, उसका काइनेटिक्स, उसका डायनेमिक्स, उसका एडवर्स इफेक्ट, उसका इंडिकेशंस और उसके यूजेस। दैट्स इट। ये लिख लिया, 5 मार्क्स मिल गए। नाउ कम टू क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल में क्या पढ़ना है हमें कि दिस इज ऑल्सो अ बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक बट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। दिस crosses placenta, blood brain barrier and is secreted in bile and milk. इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये राइबोसोम के 50th सब यूनिट में बाइंड होता है एंड इट इनहिबिट्स पेप्टाइड सिंथेटेस और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेस। यानी कि जो टेट्रासाइक्लिन था वो पेप्टाइड सिंथेसिस रोकता है,
और ये एंजाइम को इनहिबिट करता है। पेप्टाइड सिंथेटिस जो पेप्टाइड बनाने में हेल्प करता है, और पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज ये जो एंजाइम है इन्हें इनहिबिट करता है। ये था इसका डायनेमिक्स। इसका एडवर्स इफेक्ट है कि बोन मैरो डिप्रेशन दिखाता है एंड हाइपर सेंसिटिविटी। इफ यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग, जस्ट राइट द नौशा, वॉमिटिंग, डायरिया एंड पेन। अब इसके अलावा इसका क्लोरेमफेनिकॉल का पॉइंट है कि ये ग्रे बेबी सिंड्रोम दिखाता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द न्यू बॉर्न टू एडिक्वेटली मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट क्लोरेमफेनिकॉल। यानी कि अगर किसी न्यूबॉर्न को आपने ड्रग दिया और वो इसको मेटाबोलाइज या एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है, दैट थिंग इज नोन एज ग्रे बेबी सिंड्रोम। ठीक है। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट दिखाता है न्यू बॉर्न्स में। इसका यूजेस है टाइफाइड, पायरोजेनिक एनाएरोबिक इन्फेक्शंस। जैसे मैंने आपको कहा, ब्रुसेलोसिस क्यों याद रखो, बहुत कॉमन है, और यूटीआई। ये दो चीज आप हर इसमें मोस्टली लिख। दिस वॉज ऑल अबाउट क्लोरेमफेनिकॉल टेट्रासाइक्लिन। बहुत इजी है। जैसे मैंने आपको कहा, 5 पॉइंट: डायनेमिक्स, काइनेटिक्स, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट एंड इंडिकेशंस। हर एक का ऐसा एक एक याद रखो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देन कम्स मैक्रोलाइट्स। अब मैक्रोलाइट्स जो है, इसमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। व्हाट डज द क्लासिफिकेशन? ओल्डर, न्यूअर। ओल्डर में आता है एरिथ्रोमाइसिन, न्यूअर में आप लिख लो क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। नाउ एरिथ्रोमाइसिन का जो सोर्स था, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथिस। इट इज ऑफ नो यूज कि आप सोर्स याद रखो। जस्ट रिमेंबर कि ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, मतलब हम अभी जो भी पढ़ रहे हैं सारे बैक्टीरियोस्टेटिक्स है। इसका एमओए क्या है? ये भी 50s राइबोसोम पे बाइंड करता है। दो पढ़ा, क्लोरेमफेनिकॉल एंड मैक्रोलाइड्स, दोनों 50s राइबोसोम पे बाइंड करता है। और ये इंटरफेयर करता है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को, यानी प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन जो है उसका प्री मेच्योर स्टेज पे टर्मिनेशन करवाता है। इसका काइनेटिक्स एसिड लेबाइल है, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन, फूड इंटरफेरेंस, 20% excreted by kidney, remainder is metabolized by demethylation और appears in bile। यानी कि इसका काइनेटिक्स बहुत खराब है। आपको काइनेटिक्स का अगर बेसिक पता है, एडीएमई, चारों में एक एक पॉइंट लिख लो। इतना याद रखो कि मैक्रोलाइट्स का काइनेटिक्स खराब है। एडवर्स इफेक्ट: रिवर्सिबल हियरिंग इम्पेयरमेंट, रैशेस, फीवर, हेपेटाइटिस। वेरी कॉमन वर्ड इज पेन। नौशा वॉमिटिंग बहुत जगह लिख सकते हो आप, पर थिंग इज कि नौशा वॉमिटिंग भी आजकल इतना नहीं लिखने देते। सो यू कैन राइट पेन, इट्स वेरी कॉमन आपको। अब इफ यू वांट यू कैन स्पेसिफाई व्हाट पेन, बट यू कैन राइट पेन अगर आपको कुछ ना सूझे तो। सेइंग वेरी लास्ट कंडीशन। यूजेस: अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन, डीपीटी, एसटीडीज और रूमेटिक फीवर। ये इसकी यूजेस है, यहाँ यहाँ यूज होता है। अब जो न्यूअर मैक्रोलाइट्स था, अब न्यूअर आया क्यों? उसका रीजन था क्योंकि जो नए ड्रग्स है उसका एडवांटेजेस है कि वो नैरो स्पेक्ट्रम है, गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस है, लो ओरल बायोअवेलेबिलिटी, पुअर टिश्यू पेनिट्रेशन, शॉर्ट प्लाज्मा लाइफ। ये तकलीफें ओल्ड में आती थी, जिस वजह से न्यू आया। तो न्यूअर मैक्रोलाइट्स जो है, दे ओवरकम्स ऑल दिस इश्यूज ऑफ ओल्डर मैक्रोलाइट्स। एजिथ्रोमाइसिन is indicated in upper and lower respiratory tract infection. Clarithromycin is inactive against. This is of no use. This is again of this. Things are in no use. एक ये साइड इफेक्ट: most antibiotics should be taken on an empty stomach to attain faster absorption। ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स एक्ट एज एन एंटीबायोटिक। कोलोजी सेम 6 में मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो पढ़ रहे हो वो एंटीबायोटिक ही है। तो जैसे मैंने आपको एडवर्स इफेक्ट में कहा कुछ ना सूझे तो आप पेन लिख सकते हो, वैसे साइड इफेक्ट में अगर कुछ ना सूझे तो आप ये लिख सकते हो
ठीक है। दिस आर ऑफ नो यूज, नर्सिंग इम्प्लीकेशंस आपको कोई कहीं नहीं पूछ रहा, ना कभी पूछेगा। दैट्स इट, हमने 3 टॉपिक देख लिए आज। फर्स्ट वॉज टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, मैक्रोलाइट्स। तीनों एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियोस्टैटिक्स है। बहुत इजी है, जैसे मैंने 5 पॉइंट कहा, आप वैसे पढ़िए, आराम से हो जाएगा। और अगर 10 मार्क आता है सो दिल कंबाइन टू थिंग्स, इफ नॉट देन इट्स जस्ट अ 5 मार्क क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।